आज हम बात करेंगे इन दो ट्रेड्स के बारे में, जिसमें से एक ट्रेड 1.13 आरआर जो है वो अचीव कर चुकी है, दूसरी 1.3 आरआर जो है वो अचीव करके वापसी आ रही है। मैंने इसमें से 90% जो है ना पोजीशन क्लोज कर दी है। बाकी जो रन है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज इसको देखेंगे कि भाई साहब ग्रुप में मैंने क्या कहा था, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या था, उसके अलावा बुक में भी जो है वो हमें क्या कह रहा था, और एंड में हमें ऑर्डर फ्लो जो है वो क्या कह रहा था, ठीक है। क्या ऐसी कंफर्मेशन थी जिसके बेस पर मैंने इसको सेल लिया था, और वो उस तरीके से जो वो प्ले आउट हुई है। अब अगर हम ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ऑर्डर फ्लो के अंदर ये वाला जो एरिया था स्पेशली, हम देख रहे थे कि यार मार्केट जो वो इस एरिया के अंदर जब अप्रोच किया था तो मेरा आइडिया इनिशियली जो था वो था बाय का, कि मैंने यहाँ से बाय भी ली थी, ठीक है। आइडिया ये था कि ये ऊपर बाय जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस एरिया के अंदर आके, यानी ये वाली जो स्विंग वाला जो एरिया है, अगर हम इसमें देखें M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहाँ से आप लोगों को दिखेगा कि जी यहाँ पर एक लिक्विडिटी जो है वो बनती है, ठीक है। अगर M5 के अंदर हम चले जाएं तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है और इमीडिएटली वापसी रिवर्स हुई है, ठीक है। सेम चीज हमें ऑर्डर फ्लो के अंदर भी नजर आती है M15 के अंदर, के यार यहाँ पर स्टॉप लॉसेस बायर के हिट हुए हैं, ठीक है। और इजीली जो है वो एब्सॉर्ब हो गए हैं बायर्स, यानी बायर्स ने जोर लगाया लेकिन वो सारे जो है वो आपके स्टॉप आउट हो चुके हैं, और उनको इजीली जो है वो सेलर ने दबोच किया है। फिर उसकी हमें कंफर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलती है कि वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सेलर ने ना सिर्फ सेल किया है बल्कि वो होल्ड भी कर रहा है। तो कंफर्मेशन आपकी क्लियर हो गई, M5 में एंट्री थी, उसके बाद इसको होल्ड जो मैंने किया वो इस बेस पे किया। अब जब स्ट्रीम में बैठा हुआ था मैं बिलाल भाई के साथ, तो वहां पर मैंने उनको कहा था कि इधर नीचे जो है वो 70 की प्राइस जो है, ठीक है, यहाँ पर बुक में हमें टारगेट्स शो कर रहा है, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट जाके उनको हिट करे, ठीक है। अच्छा, मार्केट ने प्ले आउट करना शुरू किया। अब सेकंड जो कंफर्मेशन हमें मिली, जहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, ठीक है, वो था ये वाला एरिया, कि लोगों का ये था आइडिया कि यार मार्केट यहां से उठ के ट्रेंड को जो अपसाइड कंटिन्यू करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया, अब वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर M30 में आप देखेंगे, M30 के अंदर हमें नजर आता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ठीक है। डेटा के अंदर आप लोगों को नजर आएगा, और उसके बाद जो पुल बैक होता है वो बहुत ठंडा होता है, ठीक है। अब ये चीज हमें क्या बता रही है कि भाई साहब मार्केट में जो वो सेलर हैं और वो कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम इसी चीज को, यानी हमें H1 का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर हम बुक में देखें तो वो भी हमें यही कह रहा था, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 70 की प्राइस, तो आप लोगों को यहाँ दिखेगा, ठीक है, बड़ी जो है ना वो यहाँ पर फिल हुई है। उसके बाद फर्दर और जैसे जैसे जो ऑर्डर्स एंटर होना शुरू हुए हैं, मार्केट ने उनको टारगेट करना शुरू किया, यानी यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन हुई कि जो हम देख रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली हम देख रहे हैं, और यानी कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेस्ड ऑन दी जो है वो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं, यानी यहाँ पर हमें दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग। वही सेम चीज हमें बुक में भी नजर आ रहा है कि हाँ वाकई एग्रेशन के बाद पोजीशंस बिल्ड की गई हैं। अब जाहिर है वो जाके टारगेट होंगे, ठीक है। अब सेम जो ये कंटिन्यूएशन वाली ट्रेड थी, यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स की ट्रेड्स भी दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, वही सेम ट्रेड, ठीक है। आप लोगों को सेम जो रजा की ट्रेड भी दिखेगी, एक और भाई गुडून की भी ट्रेड आपको दिखेगी। तो ये ट्रेड जो है ना इन्होंने यहाँ पर ली है, ठीक है, सेकंड एंट्री पे, जहाँ पर लोगों ने बहुत सारों ने यहाँ से बाय ली थी। अब टेक्निकली वो सही थे, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब था, सब सही था। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि भाई देखो, हम जो देख रहे होते हैं, जो भी चीज कर रहे होते हैं, हम उसको जरूर कंफर्म करते हैं विद द लार्ज प्लेयर्स, ठीक है। क्योंकि लार्ज प्लेयर ही हैं जो मार्केट मूवर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि शॉर्ट साइड होती जा रही है, तो जाहिर है यहाँ पर बाय करने की कोई तुक बनती नहीं है। अब हम तो नहीं मार्केट मूव करते ना, लार्ज प्लेयर करते हैं। हमने टेक्निकली कोई भी व्यू बनाया, उसमें हमें कंफर्मेशन ऑफ द लार्ज प्लेयर्स चाहिए, ठीक है। अगर वो हो रही है तो इजीली जाके टारगेट सेट होते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, सर आपकी हर ट्रेड का 1.10 आरआर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से मैंने बाय किया था, 1.3 आरआर पे मैं निकल गया, क्यों? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था कि ये ऊपर जा सकता है। तो हर ट्रेड आपकी 1.10 आरआर में नहीं जा सकती, 1.5 आरआर की नहीं होती। ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई आपको सामने लार्ज प्लेयर्स की पोजीशंस कितनी दूर दिख रही हैं। अगर वो दिख रही हैं समझो 100 पे, तो मैं जाहिर है 100 पे एग्जिट करूंगा। मैं जिद नहीं लगाऊंगा मार्केट के साथ कि नहीं जी जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए। अब यहां से आप देखेंगे, लेट सपोज मेरी यहाँ से ट्रेड है, ठीक है। अब टारगेट मुझे क्या दिख रहा है, सीधा सीधा कि पहले पहले 70 का हिट होगा। अब मैं देखूंगा जैसे 70 हिट हुआ है और है, अगर टारगेट्स हैं तो फर्दर मैं टारगेट करूंगा ना, ठीक है। अब मुझे नहीं दिखेगा, मैं चाहूंगा यार और मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऐसे नहीं जाती, ठीक है। हाँ, जब मुझे दिखे
कि यार हाँ 70 पे भी मार्केट जा सकती है, उससे और नीचे 100 पे जा सकती है, उससे और 50 पे नीचे जा सकती है, 100 पे जा सकती है, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। प्राइस एक्शन कंफर्म कह रहा है, लार्ज प्लेयर्स की पोजिशन कंफर्म कर रही हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जो प्राइस एक्शन होता है या स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ आपका एक अंदाजा होता है, वो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। बुकमैप का एज हमें ये है कि एक तो हमें ये क्लियर कर देता है कि ठीक है मार्केट यहाँ से सेल हुई तो कहाँ तक होगी। अगर हम देख रहे हैं सेल वहां पर लार्ज प्लेयर्स की टिकी है या नहीं है, ठीक है, यानी पोजीशन सही है या नहीं है, अगर है तो ही हम उनको टारगेट करेंगे ना। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम जाहिर रगड़े जाएंगे, सीधी बात है। अब इसमें एज ये है कि भाई आपको पहले से पता होता है कि आपने एग्जिट क्या करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, यानी पोटेंशियल मार्केट का क्या है, प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है। अब आपको दिख रहा है कि यार अगर मैं यहाँ पर 20 पिप के हिसाब से ऐसे लेता हूँ, ठीक है, मुझे दिख रहा था ना कि ठीक है मैं यहाँ से रिस्क ले रहा हूँ, मुझे मिल रही है ट्रेड, मैं समझो कि 20 पिप का ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, तो मिनिमम, ठीक है, ये यहां तक मार्केट जा सकती है, ये 1.5 प्लस हो गया, तो मुझे आर आर पता है कि मैं क्यों ये रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एज है ना, ये सब बुक में आपको देता है और कोई भी नहीं देता। जैसे बेस पे आप कह सकते हैं हाँ जी आईसीटी एसएमसी के हिसाब से हम लो रख सकते थे, ठीक है, आपने लो रख लिया, उसके बाद क्या, ठीक है, क्या आपको ये कंफर्म था कि पहला टारगेट ये नहीं होगा ये होगा, या मार्केट यहां तक जाएगी, नहीं। ठीक है, हमारे लिए सारी की सारी आपके सेल साइड की लिक्विडिटी है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो वो अगेन क्या आ जाता है, अस्यूमेशन। ठीक है, वो कंफर्म नहीं होता। ये जो हम टारगेट इसमें रख रहे होते हैं ना, ये जैसे मैंने पहले में कहा था वीडियोस में कि हमें यहाँ पर पता होता है कि अगर मार्केट यहाँ से टूटी तो एग्जैक्टली किस प्राइस को जाकर हिट करेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एज होती है। ठीक है, आई होप तो इस वीडियो से कुछ आप लोगों को लर्न करने को मिला होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।